जिस पति ने अपनी पत्नी को अफसर बनाया, वही एक दिन उसी अफसर के सामने हार गया। लेकिन सवाल यह है, गलती किसकी थी? उत्तर प्रदेश के एक साधारण से कस्बे की वो सुबह किसी भी दूसरी सुबह जैसी ही थी। वही संकरी गलियां, वही चाय की दुकानों से उठती भाप, वही अखबार बांटने वाले की आवाज। मगर उस सुबह एक छोटे से किराए के मकान के भीतर दो जिंदगियां चुपचाप एक ऐसे सफर की तैयारी कर रही थी जिसका अंजाम उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। क्योंकि उस कमरे में बैठी एक लड़की किताबों में डूबी हुई थी और उसके सामने खड़ा एक आदमी बिना थके, बिना शिकायत किए, अपने सपनों से ज्यादा उसके सपनों को बड़ा करने में लगा हुआ था। वो आदमी था आलोक मौर्य, एक साधारण सरकारी कर्मचारी जिसकी तनख्वाह सीमित थी मगर हौसले बेहिसाब। और वो लड़की थी ज्योति मौर्य, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसी चमक जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जो अपनी जिंदगी को बदलने की जिद लेकर चलते हैं। और उसी जिद को पूरा करने के लिए आलोक हर महीने अपने आराम, अपनी जरूरतें और कई बार अपना आत्मसम्मान तक दांव पर लगा देता था। रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला सो जाता, तब उस कमरे में किताबों के पन्ने पलटने की आवाज आती, चाय के खाली कप इकट्ठा होते और आलोक चुपचाप दरवाजे के पास बैठा रहता ताकि कोई शोर उसकी पढ़ाई में खलल न डाले। क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ पत्नी का सपना नहीं था, बल्कि एक साझा भविष्य था जिसमें वो खुद को पीछे रखकर भी संतुष्ट था। बस इस भरोसे में कि जब वो ऊपर पहुंचेगी तो साथ साथ ही पहुंचेगी। समय बीतता गया, साल बदलते गए और हर असफलता के बाद ज्योति की आंखों में आंसू आते तो आलोक वही आदमी बन जाता जो बिना उपदेश दिए बस ये कहता, अगली बार हो जाएगा। और शायद यही वाक्य उसे दोबारा उठने की ताकत देता। क्योंकि कभी कभी एक भरोसा सो किताबों से ज्यादा मजबूत होता है। फिर वह दिन आया जब मोबाइल की स्क्रीन पर रिजल्ट खुला, कमरे में सांसें थम गई और कुछ सेकंड तक किसी की आवाज नहीं निकली, जैसे वक्त खुद ये तय कर रहा हो कि अब सब कुछ बदलने वाला है। और जैसे ही ज्योति की उंगलियां कांपते हुए स्क्रीन से हटी, उसकी आवाज टूटी हुई मगर खुशी से भरी हुई थी। हो गया। और उस एक शब्द में वर्षों की मेहनत, त्याग और सपने समा गए। आलोक मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान साधारण नहीं थी। उसमें राहत भी थी और थकान भी, क्योंकि वो जानता था कि आज से उसकी जिंदगी आसान नहीं बल्कि अलग होने वाली है। और शायद यही वो पल था जहां से ये रिश्ता एक नई परीक्षा में प्रवेश कर गया, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी तैयारी के। एसडीएम बनने के बाद जिंदगी की रफ्तार अचानक तेज हो गई। सरकारी गाड़ी, सैल्यूट, मीटिंग्स और फाइलों के बीच ज्योति की पहचान बदलने लगी और उसी के साथ आलोक की पहचान भी। क्योंकि अब वो सिर्फ आलोक नहीं रहा, वो एसडीएम मैडम का पतिया बन गया। और ये नाम सुनकर वो हर बार मुस्कुराता जरूर था, मगर भीतर कहीं कुछ चुपचाप खिसकता चला जाता था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर धीरे धीरे बातचीत कम होने लगी, शब्दों की जगह औपचारिकताएं आने लगी। और वो घर जो कभी संघर्ष का साथी था, अब सिर्फ एक ठहरने की जगह बनता जा रहा था, जहां दो लोग रहते तो थे मगर जुड़ाव कहीं और छूट गया था। आलोक कई बार खुद से पूछता कि क्या उसने कुछ ज्यादा ही त्याग कर दिया? क्या उसने खुद को इतना पीछे कर लिया कि अब आगे बढ़ने की जगह ही नहीं बची? मगर फिर वो खुद को समझा लेता कि ये सब कुछ समय का खेल है, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसने हमेशा रिश्ते को विश्वास की नजर से देखा था, पद की नजर से नहीं। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि समाज की नजरें इतनी निर्दयी होती हैं कि वही लोग जो कभी उसके त्याग की तारीफ करते थे, अब तानों में बात करने लगे थे। और वही सवाल बार बार उसके कानों में गूंजने लगे, तुम्हें बुरा नहीं लगता? और हर बार वो हंसकर बात टाल देता, मगर भीतर ये सवाल जड़ पकड़ता चला गया। यहीं से वो दरार शुरू हुई, जो धीरे धीरे इतनी गहरी होने वाली थी कि उसे भरने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं रहने वाला था। समय के साथ बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कुछ बदलाव इतने खामोश होते हैं कि जब तक उनका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इसी खामोशी में वो रिश्ता भी बदलने लगा था।
जो कभी किताबों, चाय और भरोसे के बीच पनपा था, मगर अब फाइलों, मीटिंग्स और समय की कमी के बीच घुटने लगा था। ज्योति की दिनचर्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। सुबह सूरज निकलने से पहले सरकारी गाड़ी का हॉर्न बजता, दिन भर निरीक्षण, शिकायतें, आदेश और फैसले, और रात तक जब वो घर लौटती तो शरीर थका हुआ होता, मगर दिमाग अब भी कुर्सी से जुड़ा रहता। और आलोक कई बार महसूस करता कि वो सामने बैठी स्त्री से बात नहीं कर पा रहा, बल्कि किसी पद से संवाद करने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में उसने इसे स्वाभाविक माना, क्योंकि वो जानता था कि जिम्मेदारी आसान नहीं होती। मगर धीरे धीरे जब उसके सवालों के जवाब आदेशों में बदलने लगे, जब सामान्य बातचीत में भी अधीरता उतरने लगी, तब उसे ये एहसास हुआ कि बात सिर्फ व्यस्तता की नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की है। आलोक की जिंदगी वही की वही ठहरी हुई थी। वही नौकरी, वही सीमित दायरा, वही साधारण पहचान, और अब उस पहचान पर समाज की नजरें पहले से ज्यादा टिक गई थी, क्योंकि लोग तुलना करने लगे थे। किसी ने हंसकर कहा कि अब तो तुम्हें आराम करना चाहिए, तो किसी ने तंज कसते हुए पूछा कि घर में मैडम चलती होंगी, और हर ऐसा वाक्य उसके भीतर कुछ न कुछ तोड़ जाता था। वो कभी खुलकर शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि शिकायत करना कमजोरी है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब शब्द नहीं निकलते तो भावनाएं बोझ बन जाती है, और वो बोझ धीरे धीरे रिश्ते को दबाने लगता है। ज्योति भी अपने स्तर पर लड़ रही थी। बाहर की दुनिया में हर दिन उसे खुद को साबित करना पड़ता था। एक महिला अफसर होने के नाते उस पर निगाहें ज्यादा थी, आलोचनाएं ज्यादा थी, और हर छोटी गलती पर सवाल बड़े थे। और इसी लगातार दबाव में वह ये भूलती चली गई कि घर वो जगह होती है जहां साबित नहीं करना पड़ता, बल्कि बस समझा जाता है। दोनों एक ही घर में रहते थे, मगर उनकी थकानें अलग थी, उनकी लड़ाइयां अलग थी, और शायद इसी अलगाव ने उनके बीच वो दूरी पैदा कर दी जिसे कोई साफ साफ स्वीकार नहीं कर रहा था, मगर दोनों महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे छोटी बातों पर बहस होने लगी, कभी समय को लेकर, कभी सम्मान को लेकर, और कभी उन पुराने दिनों को लेकर जिनका जिक्र अब आरोप की तरह होने लगा था। और हर बहस के बाद आलोक ज्यादा चुप हो जाता, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बातें अब उतनी वजनदार नहीं रही जितनी किसी आदेश की भाषा। समाज की भूमिका इस सब में आग में घी डालने जैसी थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले सब अपनी अपनी राय देने लगे थे। किसी ने ज्योति को समझाया कि अब उसे स्टेटस के हिसाब से चलना चाहिए, तो किसी ने आलोक से कहा कि उसे एडजस्ट करना सीखना चाहिए, और इस एडजस्टमेंट की उम्मीद हमेशा एक ही तरफ से की जा रही थी। आलोक के भीतर एक अजीब सी उलझन पनपने लगी थी। वो गर्व भी महसूस करता था कि उसकी पत्नी इतने ऊंचे पद पर है, और उसी के साथ एक कसक भी थी कि उस ऊंचाई पर उसके लिए जगह नहीं बची, और यही दो भावनाएं उसे अंदर ही अंदर थका रही थी। एक दिन ये थकान शब्द बनकर बाहर आ ही गई। बहस लंबी नहीं थी, मगर भारी थी, और पहली बार आलोक ने खुलकर कहा कि वो खुद को इस रिश्ते में छोटा महसूस करता है, और शायद यही वो वाक्य था जिसने दोनों को हिला दिया, क्योंकि ये कोई आरोप नहीं था, ये एक स्वीकारोक्ति थी। ज्योति ने जवाब दिया, मगर जवाब में समझ कम और सफाई ज्यादा थी, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि सफलता के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। और यहीं से दोनों की बातचीत का सुर पूरी तरह बदल गया। उस रात घर में सन्नाटा था, मगर वो सन्नाटा शांति का नहीं था। वो सन्नाटा उस तूफान की तैयारी थी जो अब बस बाहर आने वाला था, क्योंकि जब रिश्ते में दर्द बोलने लगे तो फिर उसे रोकना आसान नहीं होता। यहीं से ये कहानी सिर्फ एक पति और पत्नी की नहीं रही, ये एक बहस बन गई, एक सवाल बन गई, और एक ऐसे टकराव की शुरुआत हो गई जिसका अंत कोई भी साफ साफ देख नहीं पा रहा था। कभी कभी रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे ऐसे बिखरते हैं कि टूटने की आवाज भी नहीं आती। बस एक दिन ये एहसास होता है कि जो सामने बैठा है वो अब वही इंसान नहीं रहा जिसे कभी बिना कहे समझ लिया जाता था। और इसी एहसास के साथ वो रिश्ता भी उस मोड़ पर आ गया था
जहां हर बातचीत बोझ लगने लगी थी। आलोक अब ज्यादा देर घर में नहीं रुकता था। वो काम के बाद देर से लौटने लगा। कभी दोस्तों के यहां बैठ जाता, कभी यूं ही शहर की सड़कों पर घूमता रहता, क्योंकि उसे लगता था कि घर अब आराम की जगह नहीं रही, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया है जहां हर शब्द तौला जाता है और हर भावना पर सफाई देनी पड़ती है। ज्योति ये बदलाव देखती थी, मगर समझ नहीं पाती थी कि इसे कैसे संभाले, क्योंकि उसके लिए समस्या का हल तर्क में था और आलोक के लिए समाधान भावनाओं में। और जब समाधान की भाषा अलग अलग हो जाए तो विवाद का रास्ता अपने आप बन जाता है। धीरे धीरे बात सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, शिकायतें बाहर तक जाने लगी। रिश्तेदारों के कानों में बातें पहुंची, सलाहें मिलने लगी, मगर उन सलाहों में समझ कम और पक्ष ज्यादा था, और हर पक्ष के साथ कहानी और उलझती चली गई। एक दिन वो हुआ जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दोनों आमने सामने बैठे और पहली बार खुलकर बोले, बिना डर के, बिना बचाव के। मगर यही खुलापन सबसे ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ, क्योंकि जो शब्द इतने समय से दबे हुए थे वे अब आरोप बनकर निकल रहे थे। आलोक ने कहा कि उसने इस रिश्ते में खुद को खो दिया है, कि उसने समर्थन के नाम पर अपनी पहचान पीछे छोड़ दी और अब वो इस खालीपन के साथ नहीं जी सकता। और ये कहते हुए उसकी आवाज पहली बार भर आई, क्योंकि ये कहना आसान नहीं होता कि आप किसी के लिए सब कुछ बन गए और बदले में कुछ भी नहीं बचा। ज्योति ने सुना, मगर वो सुनना एक अफसर का सुनना था, एक ऐसा सुनना जिसमें जवाब पहले से तैयार रहते हैं। और शायद यही वो पल था जहां आलोक को यह साफ महसूस हुआ कि अब वो सिर्फ पति नहीं रहा, बल्कि एक पक्ष बन चुका है। बात बढ़ी, स्वर ऊंचे हुए, और वही हुआ जो अक्सर ऐसे रिश्तों में होता है। निजी दर्द सार्वजनिक रास्ते पर आ गया, शिकायत दर्ज हुई, कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, और अचानक उनका रिश्ता सिर्फ उनका नहीं रहा, वो सिस्टम का हिस्सा बन गया। अदालत की तारीखों के बीच जिंदगी अजीब तरह से ठहर जाती है। न आगे बढ़ने की आजादी होती है, न पीछे लौटने की गुंजाइश, और इसी ठहराव में दोनों टूटने लगे, आलोक अंदर से और ज्योति बाहर से। मीडिया को जैसे ही इस मामले की भनक लगी, कहानी का रंग बदल गया। अब ये पति पत्नी का विवाद नहीं रहा, ये बहस बन गया, महिला सशक्तिकरण बनाम पुरुष आत्मसम्मान। और इस बहस में सच्चाई सबसे ज्यादा कुचली गई। आलोक के लिए यह दौर सबसे कठिन था, क्योंकि हर जगह उसे या तो कमजोर कहा जा रहा था या स्वार्थी, और कोई ये नहीं समझना चाहता था कि कभी कभी मजबूत दिखने वाला आदमी सबसे ज्यादा अकेला होता है। ज्योति के लिए भी ये आसान नहीं था, क्योंकि हर सवाल उसके पद से जुड़ा था, हर आरोप उसकी सफलता पर, और वो हर दिन ये साबित करने में लगी थी कि वो जो कुछ है वो किसी एहसान का नतीजा नहीं। मगर इस साबित करने की जद्दोजहद में वो खुद से दूर होती चली गई। अदालत में जब दोनों आमने सामने खड़े होते तो वहां पति पत्नी नहीं दिखते, बल्कि दो थके हुए इंसान दिखाई देते जो शायद कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर अब उस प्यार की भाषा भूल चुके थे। हर तारीख के साथ उम्मीद कम होती गई, समझौते की संभावना धुंधली होती गई, और धीरे धीरे ये साफ हो गया कि ये लड़ाई जीतने की नहीं, बल्कि खत्म करने की है। उस दिन जब दोनों अदालत से बाहर निकले, कोई बात नहीं हुई, कोई बहस नहीं, बस एक लंबी खामोशी थी। और उस खामोशी में यह स्वीकार था कि कुछ चीजें अब वापस नहीं आ सकती। कभी कभी जिंदगी किसी बड़े धमाके के साथ नहीं बदलती, बल्कि एक शांत फैसले के साथ बदल जाती है। और वही शांत फैसला उस दिन अदालत के उस कमरे में पढ़ा गया, जहां न कोई तालियां थी, न कोई नारे, सिर्फ कागजों की आवाज थी, और उन आवाजों के बीच दो जिंदगियों के अलग अलग रास्तों की घोषणा। जज की आवाज स्थिर थी, शब्द कानूनी थे, मगर उन शब्दों का वजन बहुत भारी था, क्योंकि वे शब्द एक रिश्ते के अंत की मोहर थे। और जब फैसला पूरा हुआ तो कुछ सेकंड तक कोई हिला नहीं, जैसे सबको यह समझने में वक्त लग रहा हो कि अब जो टूट गया है वो सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि वर्षों का भरोसा, त्याग और साथ चलने का सपना था। आलोक वही खड़ा रहा, न चेहरे पर गुस्सा, न आंखों में आंसू, क्योंकि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं
कि वे रोने की इजाजत भी नहीं देते, और उसे ये एहसास हो रहा था कि उसने जिंदगी में पहली बार किसी चीज को पूरी तरह खो दिया है, बिना ये समझे कि वो उसे कब तक पकड़े हुए था। उसके दिमाग में एक एक कर वे रातें घूमने लगी जब वो चुपचाप चाय बनाकर रख देता था, वे दिन जब उसने अपनी जरूरतें टाल दी थी, वे ताने जो उसने मुस्कुराकर सह लिए थे। और अब उन सबका कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि अदालत हिसाब भावनाओं का नहीं, अधिकारों का करती है। ज्योति ने भी फैसला सुना। उसकी रीढ़ सीधी थी, चेहरा संयमित था, वही संयम जो एक अफसर को सिखाया जाता है। मगर भीतर कहीं वो लड़की बैठी थी जो कभी जमीन पर बैठकर सपने देखा करती थी, और उसे पहली बार ये महसूस हुआ कि हर जीत में कुछ न कुछ छूट भी जाता है। बस फर्क इतना होता है कि जीत के शोर में उस छूट की आवाज सुनाई नहीं देती। फैसले के बाद दोनों बाहर आए, न कोई विदाई, न कोई आखिरी बातचीत, क्योंकि कुछ रिश्तों का अंत बातचीत से नहीं, थकान से होता है, और यह रिश्ता बहुत पहले ही थक चुका था। बस अब उसे स्वीकार किया गया था। आलोक बाहर की सड़क पर खड़ा कुछ देर लोगों को चलता देखता रहा। वही सड़क जिस पर वो कभी जल्दी जल्दी चलता था, अब वही सड़क उसे ठहरी हुई लग रही थी, और उसे ये समझ आने लगा कि अब उसे अपनी जिंदगी नए सिरे से गढ़नी होगी, बिना किसी बड़े सपने के, बस आत्मसम्मान के साथ। वो जानता था कि समाज उसे अलग अलग नाम देगा। कोई कहेगा कि वो कमजोर था, कोई कहेगा कि वो हालात का शिकार बना, मगर अब उसे इन नामों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने ये सीख लिया था कि हर कहानी में दिखने वाला सच ही पूरा सच नहीं होता। दूसरी तरफ ज्योति अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी, सायरन की आवाज गूंजी, ट्रैफिक रुका, लोग रास्ता देने लगे, मगर उस खिड़की से बाहर देखते हुए उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि रास्ता मिल जाना हमेशा मंजिल तक पहुंचने का मतलब नहीं होता, क्योंकि कुछ मंजिलें इंसान पीछे छोड़ देता है और कुछ उसे पीछे से बुलाती रहती है। उसके पास अब भी पद था, पहचान थी, सम्मान था, मगर भीतर एक खाली जगह थी जिसे कोई फाइल, कोई मीटिंग और कोई आदेश भर नहीं सकता था। और शायद यही वो कीमत थी जो हर ऊंचाई पर चढ़ने वाले इंसान को किसी न किसी रूप में चुकानी पड़ती है। समय आगे बढ़ा, खबरें पुरानी हुई, सोशल मीडिया को नया मुद्दा मिल गया, मगर इस कहानी के दोनों किरदार अपनी अपनी जिंदगी में एक ऐसा सवाल लेकर चल पड़े जिसका जवाब आसान नहीं था। क्या ये सब अलग तरीके से हो सकता था? आलोक ने धीरे धीरे खुद को समेटना शुरू किया। उसने ये मान लिया कि समर्थन करना गलत नहीं था, मगर खुद को मिटा देना भी सही नहीं था, और यही सीख उसे अब आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी, भले ही रास्ता अकेला क्यों न हो। ज्योति ने भी सीखा, शायद देर से, कि बराबरी सिर्फ अधिकारों में नहीं होती, भावनाओं में भी होती है, और अगर दोनों एक ही रफ्तार से न चलें तो रिश्ता पीछे छूट ही जाता है। ये कहानी न किसी की जीत की है, न किसी की हार की। ये कहानी उस समाज की है जो सफलता को तालियों से तौलता है मगर त्याग को चुप्पी में छोड़ देता है, और उस रिश्ते की है जो शायद टूटने के लिए नहीं बना था मगर संभाले जाने के लिए बहुत मजबूती मांगता था। और शायद इसी वजह से ये कहानी खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस इंसान के भीतर ये सवाल छोड़ जाती है, अगर आप किसी के सपनों का सहारा बन रहे हैं तो क्या आप ये भी तय कर रहे हैं कि आपकी अपनी पहचान सुरक्षित है या नहीं? कहानी यही रुकती है, मगर सोच यहीं से शुरू होती है। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। एक पति जिसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल किसी और के सपने को पूरा करने में लगा दिए, और एक पत्नी जिसने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचकर दुनिया सलाम करती है। तो क्या गलती पति की थी जिसने खुद को पीछे रख दिया, या गलती पत्नी की थी जो ऊंचाई पर पहुंचकर रिश्ते की आवाज नहीं सुन पाई, या फिर गलती उस समाज की है जो सफलता को तो तालियों में तौलता है लेकिन त्याग को कभी गिनता ही नहीं? यह कहानी किसी एक इंसान के सही या गलत होने की नहीं है। यह कहानी है उन रिश्तों की जो बराबरी नहीं बल्कि समझ से चलते हैं। अगर आप किसी के सपनों का सहारा बन रहे हैं तो यह भी याद रखिए
कि आपकी अपनी पहचान भी उतनी ही जरूरी है। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं, गलती किसकी थी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही सच्ची, दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सवाल के साथ।